हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो है हम उन लोग के लिए बना रहे हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। जी हाँ, अपने बच्चों की स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा हर वक्त। देखिए, परेशान होना एक लेवल तक तो अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा एक लिमिट को क्रॉस करके परेशान होना, इट्स नॉट गुड। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं वो अपने गॉड करते हैं, अच्छा खासा मार्क्स गेन करते हैं, 90% लेके आते हैं, 92 94। उसके बावजूद पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि आपको 100% और 98 96% आपको लेने हैं। उनकी हर चीज़ पे अगर बच्चे ने कहा कि मेरे फ्रेंड्स कुछ ममा ये या फादर पापा ये कर रहे हैं और मुझे भी करना है, तो उस चीज़ को बिना सोचे समझे मना कर देना। बच्चा कुछ आपसे कहने के लिए आया है और आपने उसको सुना तक नहीं और आपने एग्जैक्टली मना कर दिया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हमारा बच्चा जो है हमको पाने के लिए सारी कोशिशें करता है, सब कुछ करने की कोशिश करता है और वो हर चीज़ मानता भी है। लेकिन वो धीरे 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 क्या होता है कि अपने अगल बगल एक सर्कल बना लेता है। सर्कल मतलब वो नेटवर्क नहीं बनाता, एक वो कहते हैं ना, बाउंड्री बना लेता है, जिसके अंदर वो खुद अकेला हो जाता है और अपनी फीलिंग्स को भी वही रखता है और वो आपसे कुछ भी शेयर करने से डरने लगता है। क्योंकि उसको हर बार ये लगता है कि जो भी कुछ आपसे वो शेयर करेगा या कहेगा तो आप उसको मना कर देंगे या आप उसको डांटेंगे। जब आप उसको समझेंगे नहीं तो वो आपसे शेयर करेगा नहीं। प्लस हम जब आते हैं, हम अपने बच्चों को अक्सर, कभी हम प्रेशर में होते हैं, फाइनेंशियली प्रेशराइज होते हैं और हम अपने बच्चों को कह देते हैं कि हम तुम पे इतना फीस दे रहे हैं, इतना तुम पे खर्चा कर रहे हैं, इतना तुमको पहना रहे हैं, उठा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तुम समझते हो इन चीज़ों को। तो वो बच्चा जो है क्या कर सकता है, ये तो आपकी ड्यूटी है। आप अपने लेवल में रह कर के चीज़ों को करिए। आप इतना मत करिए कि आप प्रेशराइज हो जाएं या आप डिप्रेशन में आ जाएं और आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, तो डिप्रेशन नहीं, जो आपका फ्रस्ट्रेशन है, आप फ्रस्ट्रेट होकर के अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और आप अपनी खीज, जो आपकी खीज है, वो आप अपने बच्चों के ऊपर निकालते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से हमें समझ में नहीं आता। कुछ पेरेंट्स, हम मैं देखती हूँ कि सोसाइटी में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम, मेरे पास आते हैं बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं अ, जो कि काफ़ी अच्छे वेल सेटल्ड लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनका बच्चा है और फाइनेंशियली उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ दे रखी है, लेकिन बच्चा जो है वो उनको वैल्यू नहीं करता। और बच्चा एक चिड़चिड़ा नेचर का और अपने रिजल्ट भी नहीं वो ला पाता है। क्योंकि जब बात की गई बच्चे से तो ये पता चला कि पापा और मम्मा दोनों अपने अपने वर्क में बिज़ी हैं, मुझे किसी चीज़ की कोई इशू नहीं है, मुझे पैसे मिलते हैं, चीज़ें हैं, मैं सब कुछ करता हूँ मतलब, लेकिन उसके बाद भी मैं जब स्टडी करने बैठता हूँ तो मैं नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मम्मी पापा से बात करने के लिए उनका टाइम चाहिए, वो मुझे नहीं मिलता है। और पेरेंट्स जो है आते हैं, ऑफिस करके आते हैं, चीज़ें हैं, उन बच्चों के साथ बैठना चाहते हैं, तो वैसे ही वो उनकी परफॉर्मेंस देखने लगते हैं। उनसे ये नहीं पूछना चाहते कि बेटा आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, वो तो जानना ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होते होते डिप्रेशन की ओर चला जाता है और फिर उसका धीरे धीरे किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। या तो आजकल हमको डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वी हैव द मोबाइल्स, हम लोग गेम में चले जाते हैं, रील्स में चले जाते हैं या कुछ अलग ग्रुप में चले जाते हैं। और हमें क्या लगता है कि मैंने किया तो सब कुछ, लेकिन ये क्या हो गया। आपने अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दिया, आपने अपने बच्चे को समझा नहीं और आपने अपनी खीज, अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाल लिया। जब भी बच्चा, आपने अगर आप अपने ऊपर एनालिसिस करें कि क्या बच्चा जब आता है आपसे कोई सवाल करता है या कुछ आपसे पूछना चाहता है, तो क्या आप उसको प्रॉपर टाइम दे पाते हैं? शायद नहीं दे पाते। और फिर वो अपने उस क्यूरोसिटी को या तो दबा देगा या फिर कहीं से और से पता करना चाहेगा। उसको या तो आंसर सही मिलेंगे या रॉन्ग मिलेंगे और धीरे धीरे उसको ये लगेगा कि मेरे पापा और मम्मा मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते, इनके पास सब कुछ है लेकिन मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो कुछ हुई नहीं इनके लिए। मैं ये सब देख रही हूँ, मेरे पास केसेस ऐसे आते हैं, बहुत सारी लड़कियों के केसेस आते हैं, वो भी बहुत परेशान रहती हैं। वो
समझा नहीं पाते अपने पेरेंट्स को कि वो क्या कर रही हैं, क्योंकि हम आप एक्सपेक्टेशंस हमारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हर बच्चे की जो है कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, लेकिन हम उसको एक ही पैरामीटर से नापना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे पड़ोस के बच्चे का 90% या किसी रिश्तेदार का 96% 97% आ गया, तो हम बच्चे से भी वही उम्मीद रखने लगते हैं कि हमारे बच्चे को इतना ही आना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट एरिया या उसकी कैपेबिलिटी क्या है। बच्चा डिप्रेशन में ना जाने पाए, एक अपने लिए बाउंड्रीज ना निश्चित कर ले, धीरे धीरे वो कहीं जो है अपनी फीलिंग्स को शेयर करना ना बंद कर दे आपसे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। एक हम लोगों ने नॉर्मली जो क्या होता है कि हम उसको एनवायरनमेंट अच्छा दे सकते हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, कॉपीज़ दे सकते हैं, ट्यूशन लगा सकते हैं, महंगी से महंगी ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें, जो फीलिंग, जो कम्युनिकेशन आप अपने बच्चों से कर सकते हैं, जो पैम्परिंग आप कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। जो इसलिए ध्यान रखिए कि आपने सारी चीज़ें दे तो दी, लेकिन क्या आप अपना क्वालिटी टाइम दे रहे हैं बच्चे को? आप इस पे भी ध्यान दीजिए। अपने बच्चे को एक क्वालिटी टाइम ज़रूर दीजिए। पता है आजकल वर्किंग मदर्स फादर्स के पास टाइम बहुत कम है, जो कि अपने वर्क उसमें प्लेस में निकल जाता है मदर्स का, फिर आकर के घर भी मैनेज करना है बच्चों को, लेकिन उसमें भी आपके पास कोई टाइम नहीं बचता। तो रात में जब आप बेड टाइम पे जाएं, तो उसके पहले आप बच्चे के पास, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप 1 आवर या हाफ एन आवर दीजिए, आप ओनली 10 to 20 मिनट्स दीजिए, हार्डली आप 10 मिनट्स to 15 मिनट्स दीजिए। बट आप पूछिए बच्चे से कि बेटा आज आपने पूरे दिन क्या किया, कैसा फील हुआ, क्या करने में क्या एन्जॉयमेंट आया, आपने क्या स्टडीज़ की, आपके कौन कौन फ्रेंड हैं, उनके फ्रेंड सर्किल, चीज़ों को जानने की कोशिश करिए। बच्चे को कॉन्फिडेंस में लीजिए। बच्चा जब ये सब शेयर करेगा, धीरे धीरे उसको फील होने लगेगा ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरा ख्याल रखते हैं, मम्मा वर्क करती है लेकिन मेरा भी ध्यान रखती है। वो भी आपसे सारी चीज़ें शेयर करेगा, चीज़ें करेगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ उसको उस टाइम डांटिए मत, उसको कह दीजिए बेटा अभी हम लोग जब शाम को बात करेंगे तब मैं आपसे कम्युनिकेट करूँगी ईज़िली, और हम फिर कुछ डिसीज़न लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप वेट नहीं कर सकते तो फिर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अभी आपसे बात करती हूँ। इस टाइप के जब हम चीज़ें यूज़ करते हैं, बातें करते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा हमसे खुलने की कोशिश करता है। और जो हमारे बच्चे रॉन्ग पाथ पे चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी जो उनकी कैपेबिलिटी है वो भी नहीं, जो उनकी कहते हैं प्रतिभा है, जो चीज़ें हैं उनको वो उभार नहीं पाते हैं और दबिश में ले आते हैं, एकदम दबा देते हैं, उन चीज़ों से बच जाएंगे। और आप अक्सर जो है ध्यान रखिएगा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और हर उंगली का अपना अलग अलग महत्व है। इसलिए बच्चे भी सारे बराबर नहीं होते, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और वो क्या करना चाहते हैं, किस में उनको इंटरेस्ट है, ये जानने की कोशिश करें और एक अच्छे पेरेंट बने। उन पे आप इच्छाएं थोपिए नहीं। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही या उसकी चीज़ें ठीक नहीं समझ में आ रही, तो आप डिस्कस करिए, उसको समझाइए, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट समझाइए। ज़रूर बच्चा आपकी बात समझेगा। और ये मैं बार बार कहती हूँ कि कम्युनिकेट करने से, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती हैं और हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने से बच जाते हैं। हमारे ही बच्चे हैं, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। हमें को इनको बनाना है। अगर ये समझदार होते या अपने सारे डिसीजंस या सारी चीज़ें खुद कर लेते तो ये बच्चे क्यों होते। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि छोटी एज का होने के कारण ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बुद्धिमान नहीं हो सकता है उनका IQ लेवल बहुत अच्छा हो सकता है उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा हो सकता है वो थिंकिंग उनकी बहुत अच्छी और हो सकता है जहाँ हम और आप सोच भी ना पा रहे हों वो चीज़ें बच्चे सोच ले रहे हों। तो कोई भी डिसीज़न या कोई भी चीज़ें थोपने से पहले, उनके ऊपर गुस्सा होने से पहले, ओवर रिएक्ट करने से पहले बच्चे को हमें मौका देना चाहिए। और बच्चा भी, वरना हम ऐसा करते रहेंगे तो थोड़े दिन बाद बच्चा भी हमें सेम चीज़ देगा
और फिर हम कहेंगे बड़ा गंदा हो गया है, एकदम कंट्रोल में ही नहीं है, रिएक्ट करता है, बात करने में गुस्सा करता है। क्या आपने नहीं किया? जो आपने किया वही आपको मिल रहा है। ये सब चीज़ों से बचने के लिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी खुद को और अपने बच्चे को संभालें, क्योंकि हमारे देश में एक एक बच्चा हमारे देश का भविष्य है। आपका ही नहीं, पूरे देश का भविष्य है, और वही देश के नागरिक बनेंगे। वो जब अच्छे बनेंगे तो देश हमारा आगे अच्छा ही बनेगा, और हम आप भी खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो आप टॉर्चर मत करिए, टॉक्सिक पेरेंट बनने की बजाय एक अच्छे, बहुत ही प्यारे पेरेंट बनिए, जिससे बच्चा भी खुश, आप भी खुश और समाज भी खुश। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।